जैसे क्रूस पे यीशु की मृत्यु हो जाती है, पर्दा फट जाता है। और पर्दा फटने का मतलब क्या है मालूम है? अभी यीशु मसीह के क्रूस के पहचान के कारण हम सारे लोग पिता परमेश्वर से मिलने जा सकते हैं और उसको अब्बा और पिता करके पुकार सकते हैं। ये है हमारी पहचान। क्या है हमारी पहचान मालूम है? बोलो, क्रूस है हमारी पहचान। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य पड़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। बोलो, तेरी असली पहचान। इसमें आज भी कुछ बात आपको सीखने मिलने वाला है। हालेलुया। निकाले मत्ती की किताब 27 अध्याय 50 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह की जैसे क्रूस पे मृत्यु हो जाती है तो एक अद्भुत घटना वहां पर होती है। पता क्या होता है? मंदिर का पर्दा फट जाता है। बोलो, मंदिर का पर्दा फट जाता है। मुझे पुराने नियम का समय याद आता है। पुराने नियम में जब लोगों को परमेश्वर से मिलने जाना होता था तो सबसे पहली बात उसकी पहचान क्या होना चाहिए मालूम है? वो एक याजक होना चाहिए। हालेलुया। या तो फिर वो लेवी के घराने का होना चाहिए। याजक, महायाजक और लेवी के घराने के लोग ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाते थे। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं, दूसरा किसी को एक्सेस नहीं था मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करने का। हालेलुया। दूसरा किसी को भी एक्सेस नहीं था कि वो जाके परमेश्वर की आराधना करे, वो जाके परमेश्वर को खुश करे। अलाव नहीं था। अब याजक होने के बाद इसका मतलब नहीं कि वो भी अपनी मनमानी करेगा। याजक को अगर परमेश्वर से पवित्र स्थान में जाके मिलना है तो अपने आप को पहले शुद्ध करना पड़ता था, पवित्र करना पड़ता था। अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे जाते समय, पवित्र स्थान में जाते समय कई सारे प्रोसेस रहते थे कि अगर ये याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो उसके पैर में घुंघरू बांधा जाता था। घुंघरू पढ़ा है आपने? और एक रस्सी बांध दिया जाता था, दोनों पैर में घुंघरू। और जब वो परमेश्वर को चढ़ावा करता था, आराधना करता था, तो घुंघरू की आवाज छन 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 छन। बाहर जो खड़ा है ना पर्दे के पीछे, उसको मालूम होता था ये आवाज आ रहा है छन छन छन, मतलब याजक अंदर जिंदा है। हालेलुया। जैसे आवाज बंद, मतलब समझ जाओ याजक कुछ गड़बड़ करके अंदर गया था। जैसे आवाज बंद, याजक उधर ही खत्म। लोग क्या करते थे मालूम है? रस्सी खींच देते थे, क्योंकि अंदर जाने का एक्सेस नहीं था। पता चल गया अभी अंदर याजक खत्म हो गया, डेथ हो गया, उसका मर गया वो। अंदर जाने का एक्सेस नहीं था, रस्सी से सब खींच लेते थे। और एक साधारण व्यक्ति तो परमेश्वर के महापवित्र स्थान में तो प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं हर बार कहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। चाहे दाऊद है, चाहे अब्राहम हो, चाहे आदम हो, चाहे यशा हो, बाइबल में पूरा आप लोग भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ लो। किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं था, ये अधिकार नहीं था कि वो पिता परमेश्वर को पिता करके पुकारे। किसी ने नहीं बोला है, हे पिता परमेश्वर, हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसी को भी अधिकार नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। अभी बाइबल यहां पे कहती है
जैसे क्रूस में यीशु की मृत्यु हो जाती है, पर्दा फट जाता है। और पर्दा फटने का मतलब क्या है मालूम है? अभी यीशु मसीह के क्रूस के पहचान के कारण हम सारे लोग पिता परमेश्वर से मिलने जा सकते हैं और उसको अब्बा और पिता करके पुकार सकते हैं। ये है हमारी पहचान। क्या है हमारी पहचान मालूम है? बोलो, क्रूस है हमारी पहचान। जब भी हम परमेश्वर को मिलने जाते हैं ना, तो ये क्रूस के कारण हम मिल पाते हैं, वरना हम तो प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य भी नहीं है। किसी ने मुझे 2 दिन पहले पूछा, पास्टर निखिल, आप गीत गा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, कई सारे प्रभु के काम कर रहे, आप तो ऑलराउंडर हो। मैंने क्या बोला मालूम है? मैं तो उस खुदा के सामने खड़े रहने के लायक भी नहीं हूं। ये जो हो रहा है ना, ये क्रूस के अनुग्रह के कारण हो रहा है। हालेलुया! ये क्रूस का अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर के उस आशीष के स्थान में प्रवेश कराता है। हालेलुया! जब भी हमें परमेश्वर से कुछ चीजों को प्राप्त करना है, परमेश्वर के निकट जाना है, तो हमारी पहचान क्या है मालूम है? क्रूस। जहां पे क्रूस आ जाता है, वहां पे हम परमेश्वर के एकदम निकट जा पाते हैं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। कई सारे लोग बोलते हैं इस प्रकार से, परमेश्वर के पास जाते तो प्रार्थना करते, कीड़े मकोड़े की तरह हूं, सुअर की तरह हूं, इसके तरह हूं, उसके तरह हूं। बताओ आपको, क्रूस के कारण हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, सुअर नहीं है। बाइबल हमें बताती है, निकालो गलातियों की किताब, उसका 4 अध्याय 6 वचन। जितने लोग ये प्रार्थना करते हैं ना, बड़ा हम्बल होके, नम्र होके, मैं सुअर हूं, कीड़ा हूं, ये हूं, वो हूं, उनके लिए बाइबल क्या बताती है? हालेलुया! माना कि हम पापी थे, माना कि हमने बहुत अधर्म के काम को किया है, लेकिन क्रूस के कारण, ध्यान से सुनना, क्रूस के कारण आज हम सुअर कीड़े मकोड़े नहीं है। हम सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के संतान है। हालेलुया! बोलो अपने पड़ोसी को, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के संतान हो। आप ये बिलीव करते हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो? बिलीव करते हो? अच्छा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अब धनी है या कंगाल है? राइट, वो धनी है, क्योंकि वो कंगाल बना हमारे लिए। हालेलुया! अब तक हमने ये सीखा कि क्रूस हमारी पहचान है, लेकिन आज 3 बातें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में क्रूस की क्या पहचान है। सुनना चाहोगे? हमारी पहचान क्रूस है। बोलो, मेरी पहचान क्रूस है। लेकिन हमको अभी यह भी समझना चाहिए कि क्रूस की पहचान क्या है। जनरली लोगों को लगता है ये आ गया मतलब क्रूस आ गया। हालेलुया! लेकिन अपने आप में क्रूस की भी कुछ पहचान है, उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहला, क्रूस की पहचान क्या है? निकालेंगे इस समय यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन। मुझे लगता है निकालने की भी जरूरत नहीं, हमको बायाट होना चाहिए वचन। बोलेंगे सब लोग मिलके? बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। रुको, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया! क्रूस की सबसे पहला पहचान कि क्रूस हमें देना सिखाता है, और देने वाले पॉइंट को तो मैं ठोक कर बोलता है। मैंने इंस्टा में एक वीडियो को अपलोड किया कि यीशु मसीह के सामने पत्ता क्या बिछाते हो? बिछाना ही है तो अपना जीवन बिछाओ। हालेलुया! और वो पत्ता तोड़ तोड़ के लाकर आप लोग पेड़ खराब करने से अच्छा है कि अपने जेब के हरी पत्ती को बिछाओ।
कि प्रभु की आराधना अच्छी जगह पे हो? तो कुछ लोगों को ऐसा मिर्ची लग गया, बोलने लगे प्रभु का सेवा थोड़ी व्यापार है, थोड़ी बिजनेस है। मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूं, हम अपना व्यापार, अपना बिजनेस जहां पे हम बहुत कमा सकते थे, वो छोड़ छाड़ के यीशु के पास आए हैं कि यीशु मसीह के किंगडम को बनाए। हालेलुया। और कोई भी चीजें दुनिया में फ्री नहीं आती है, हर चीज के लिए दाम लगता है। तुमको भी उद्धार देने के लिए यीशु ने दाम चुकाया। तुम फोकट यीशु के पास थोड़ी आते थे। आते हैं क्या? कोई नहीं आया इधर। कोई तो उद्धार पाने के लिए आया है, कोई चंगाई पाने के लिए आया है, कोई बीबी पाने के लिए आया है, कोई हस्बैंड पाने के लिए आया है। हर एक व्यक्ति कुछ न तो कुछ पाने के लिए आया है। हालेलुया। अब कब हमें ये सब कुछ मिला? जब उसने दाम चुकाया। हालेलुया। क्रूस की सबसे पहली पहचान, क्रूस हमें देना सिखाता है। बोलो, क्रूस हमें देना सिखाता है। अब असल हम जानते हैं क्रूस हमें देना सिखाता है, हम देते भी हैं, लेकिन क्या गाली देते हैं, हम श्राप देते हैं और ऐसी चीजों को दे रहे जो बाइबल हमें कभी नहीं सिखाती है। क्रूस हमें प्यार देना सिखाता है। हालेलुया। जहां पे प्यार आ गया ना, वहां पे सब कुछ आ गया, क्योंकि यीशु ने क्रूस में से प्यार दिया। हालेलुया। यीशु ने क्रूस में से सबसे पहला कुछ चीजें दिया तो प्यार दिया। और हम अपने जीवन में कई बार कुछ चीजें देना नहीं चाहते, हमको लेना बड़ा पसंद है, हम सब चीजों को लेना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जान को क्या कर दिया? दे दिया। बोलो, यीशु ने अपना जान दे दिया। हालेलुया। सबसे पहला क्रूस की पहचान है, क्रूस हमें देना सिखाता है। हालेलुया। दूसरी पहचान निकाले इस समय, मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? जब वो क्रूस पे मारा गया ना, तो वो अकेला हो गया। सुन रहे सब लोग? जब वो क्रूस पे मारा गया तो वो अकेला हो गया। जब वो गत्समनी बाग में था, पिता उसके साथ था। जब वो क्रूस लेकर चल रहा था, पिता उसके साथ था, पवित्र आत्मा उसके साथ था। सारी यातनाओं को सहते सहते पिता उसके साथ था। जब उसने बपतिस्मा लिया, उस समय भी पिता उसके साथ था, पवित्र आत्मा उसके साथ था। इसके लिए आकाश में से ये वाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे पिता खुश है। लेकिन जैसे वो क्रूस पे लटकाया गया, पिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें पाने के लिए अपने पुत्र को तक छोड़ दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्रूस की दूसरी पहचान क्या है मालूम है? वो क्रूस पे अकेला इसलिए हो गया कि क्रूस के मृत्यु के द्वारा हम सबको वो एक करे। हालेलुया। क्रूस जो है, दूसरी पहचान क्रूस की ये है, क्रूस यूनिटी को दर्शाता है, एकता को दर्शाता है। वो खुद अकेला हो गया कि हम सब मसीह में एक हो जाए। हालेलुया। बोलो, वो यीशु अकेला इसलिए हुआ कि हम सब मसीह में एक हो जाए। हालेलुया। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आज भी हम एक है क्या? हम क्रूस को मानते तो है, हम यीशु को मानते तो है, लेकिन फिर भी आज हमारे बीच में मतभेद है। वो उच्च जाति के हैं, वो बड़े लो कास्ट के हैं। आज विश्वासी लोग अपना शादी का प्रपोजल ढूंढते समय ये डिमांड रखते हैं, क्या अगर हमारे कौम का है तो ही हम शादी करेंगे। उसके चक्कर में कई लोग तो बपतिस्मा तक नहीं लेते। बोले अगर बपतिस्मा ले लेंगे तो दूसरे कौम से हमको शादी करना पड़ेगा। अरे क्या जाति, क्या कौम,
सब कुछ क्रूस में खत्म हो गया। हालेलुया, सब कुछ क्रूस में खत्म हो गया है। एक भाई का डिमांड था कि अगर शेट्टी लड़की नहीं मिलेगी तो शादी ही नहीं करेंगे। शेट्टी तो मिल गई, लेकिन यीशु चला गया। हालेलुया, गुप्ता मिल जाएगा, शेट्टी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर यीशु ही नहीं रहेगा तो ये जाति, ये धर्म, ये सब लेके क्या करोगे? हालेलुया, ये क्रूस है ना, यूनिटी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है कि आज जातिवाद नहीं रहा, हम सब मसीह में एक है। चाहे तुम कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई ऊंच नीच नहीं रहा, वो बड़ा वो छोटा नहीं रहा। क्रूस ने सबको एक कर दिया है। हालेलुया, बोलो, क्रूस ने सबको एक कर दिया है। ब्रदर, आप तो वो चर्च के, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं करेंगे। आप हमारे चर्च के होगे तो हम आपको मदद करेंगे। कैसे ये मतभेद है? हम आपके प्रोग्राम में भी नहीं आ सकते क्योंकि आप हमारे चर्च के नहीं हो। हालेलुया, किसी पास्टर ने, किसी इवेंजलिस्ट ने, किसी अपोस्टल ने आपके लिए लहू नहीं बहा है। हालेलुया, किसी भी प्रभु के जन ने क्रूस पे अपना जान नहीं दिया है। यीशु ने क्रूस पे जान इसलिए दिया कि हम मसीह में एक हो जाए। मुझे तो लगता है हमारे मसीहों में जातिवाद कभी नहीं होना चाहिए। आज भी लोगों की ये मानसिकता नहीं बदली। मसीह को कई वर्षों से जान रहे लोग, लेकिन आज भी लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं। जब लड़की ढूंढते हो, जब लड़का ढूंढते हो शादी करने ना, तो अपने कौम का, अपने जाति के विषय का डिमांड परमेश्वर के आगे रखने से अच्छा है ये डिमांड रखो कि प्रभु एक ऐसा लड़का मिले, एक ऐसा लड़की मिले जो तेरा भय रखता हो। हालेलुया, आप जिंदगी भर सुखी रहोगे, जिंदगी भर दोनों मिलके प्रभु की आराधना करोगे। हालेलुया, तो क्रूस हमें एक करता है, एकता का प्रतीक है ये। तीसरी आखिरी बात, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 7 वचन, यह एक आखिरी विषय है जिसको हम लोग देखेंगे। हाँ, वो राजाओं का राजा होने के बाद भी उसने दास का क्या धारण कर लिया? स्वरूप धारण कर लिया। हालेलुया, क्रूस का तीसरा पहचान अगर कुछ है ना, वो क्या है मालूम है? क्रूस हमको शून्य बनना सिखाता है। बोलो, क्रूस हमको शून्य बनना सिखाता है। अभी चर्चेस में गूगल बहुत घूमते हैं। गूगल उनको थोड़ा सा एक पॉइंट बोलेगा ना, वो 100 बता देते हैं। गूगल को भी एक कुछ टाइप करेगा तो एक ही बताता है, लेकिन ये चर्च में घूमने वाले गूगल जो होते हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट पे उतर जाते। एक विषय बताओ, उनको बोलो ये ऐसा होना चाहिए, बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हमने इतना अपना ऐसा स्टडी किया है, ये इतना पता है, उतना पता है, ये मालूम है, वो मालूम है। तुम शून्य नहीं हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शून्य व्यक्ति कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। मैं कई सारे लोगों की बातें जो घूमने वाले गूगल है ना, उनकी केवल ऐसा सुनते रहता हूं, क्योंकि उनसे बात करके मतलब नहीं, वो आखिरी में बोल के जाएगा यही कि मुझे सब कुछ पता है। हालेलुया, वो आखिरी में वही बोल के जाने वाला है, मुझे सब कुछ मालूम है। उसको कितना भी आप बताओ नहीं स्वीकार करेगा। और एक साथ 4-5 गूगल जब मिल जाते हैं ना, गूगल का मतलब समझते हो ना, वाह, उस दिन तो युद्ध हो जाता है। एक साथ जब 4-5 गूगल मिल गए, अरे ऐसे ज्ञान की बातें आपको सुनने मिलेगी कि आपने इतिहास में कभी नहीं सुना होगा। कोई व्यक्ति कुछ बताता है ना, उसका सुनना चाहिए, ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हमको क्या करना चाहिए? शून्य बनना चाहिए। एक क्रूस हमको शून्य बनना सिखाता है। कभी कुछ
बातों से हम जब उलझ जाते हैं तो हम उनको धमकी देना चाहते, तुझे पता है कौन है मैं, तुझे पता है मेरी पहचान क्या है, दिखा दूं तेरे को, अभी बताऊं, एक फोन लगा है ना, अभी तेरे को पता चलेगा मैं क्या हूं। ट्रेन में भी ऐसे बहुत सारे मिलते, हालेलुया। ट्रेन में कभी किसी का झगड़ा, फोन तो कभी लगता नहीं है वो, तेरे को मालूम है मैं क्या है, एक फोन में तेरे को दिखा दूंगा मैं क्या है। तुम उतर नाला सोपारा, अभी तू उतर के तो देख नाला सोपारा में, तेरा हाथ पांव बचता है क्या, देख तू, तुझे नहीं पता है मैं कौन है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है तुम, कौन है? खुदा ऐसा फूंक मारेगा ना, तुम्हारे हार्ट में ऐसा फूंक मारा ना तो उधर ही खत्म सीधा। अरे इंसान को खत्म करने के लिए एक स्ट्रोक काफी है, एक फाइट भी नहीं, एक स्ट्रोक बस हो गया। एक स्ट्रोक ऐसा जाके ब्लड में क्लॉट हो गया, ठक, खत्म कहानी। एक कितना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लो, कितना बड़ा एमडी को बुला लो, कोई कुछ नहीं करता है, जिंदगी खत्म। कौन है तू? कुछ नहीं है। इसलिए क्रूस को देख के याद कर कि मेरा खुदा सब कुछ होकर भी शून्य बन गया। हालेलुया। क्रूस को देख के याद कर कि मेरा खुदा सब कुछ होकर भी शून्य बन गया। क्रूस की तीसरी पहचान वो हमें शून्य बनना सिखाती है।